अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परोपकारी वृत्ति कितनी होनी चाहिए, दानशूरता का पैमाना क्या है, आदि बातें हम पुराण कथाओं में पढ़ते रहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में जहाँ जहाँ स्वार्थ वृत्ति देखने को मिलती है, वहाँ वहाँ देश के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए, असहाय व्यक्ति के लिए दौड़ कर जाने वाले और उनकी सहायता के लिए अपना दुख भूलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि सच्चे संत तो यही है। इसी प्रकार से हमारे नागपुर के कोविड यानी आपत्ति के समय ऐसे ही एक कोरोना योद्धा की सकारात्मक कृति हमें सुनाई दी और ईश्वर कहाँ रहता होगा, इसी प्रकार से जब जानने का प्रयास किया तो देखा कि ऐसे ही व्यक्तियों में वो ईश्वर मूर्तिमंत दृष्टिगोचर होता है। वर्धा रोड नागपुर के सावित्री विहार में रहने वाले श्री नारायणराव भाऊराव दाभाड़कर, इनकी यह कहानी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्येष्ठ स्वयंसेवक नारायणराव का 3 दिनों पूर्व ही उम्र के 85वें वर्ष में कोरोना से निधन हुआ। बच्चों में वे चॉकलेट वाले काका इस नाम से पहचाने जाते थे। सभी यानी शुश्रूषाओं को करके भी कुछ दिनों पूर्व श्री नारायण राव को कोरोना हुआ। उसी समय उनकी लड़की पॉजिटिव, उनके ससुरे पॉजिटिव, उनकी ओर भी ध्यान देने वाला कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति में जान पहचान से पिताजी के लिए रुग्णालय में बेड प्राप्त करने के प्रयास किए गए। बहुत दिन तक बेड नहीं मिला। अंत में किसी तरह इंदिरा गांधी रुग्णालय में एक बेड मिला, लेकिन उस समय तक उनका ऑक्सीजन लेवल 60 से नीचे चला गया था। ऑक्सीजन बेड के बगैर पर्याय नहीं था। लड़की ने दामाद से नारायण राव को एम्बुलेंस में ले जाकर दवाखाने में भर्ती करने को कहा। तब तक उन्हें दम लग गया था, लेकिन वो पूर्ण शुद्धि पर थे। स्वयं एम्बुलेंस से उतर के वे दवाखाने में चलते हुए गए। भर्ती होने की प्रक्रिया पार करने के बाद उपचार शुरू रहते रहते ही उनकी नज़र उसी हॉस्पिटल के एक कोने में ज़ोर ज़ोर से रोने वाले एक महिला की ओर गई। वह महिला मृत्यु से संघर्ष करते हुए उनके 40 वर्ष के पति को रुग्णालय में भर्ती कराने की याचना कर रही थी और पास में ही उनके बच्चे भी रो रहे थे। यह दृश्य देखकर नारायण राव विचलित हो गए और उन्होंने जल्दी से उन्हें सहकार्य करने वाले सेवा कर्मियों को बताया कि मैं अब 85 साल का हो गया हूँ। मैंने अपना सारा जीवन जी लिया है। मुझे उपचार की आवश्यकता नहीं है। मेरा बेड आप यह ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए और उन पर तुरंत ही उपचार करना शुरू कीजिए। यह निर्णय सुनते ही दामाद ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया। डॉक्टरों ने भी कहा कि आपका जीवन बहुत महत्व का है। लड़की ने भी यह सब बात बताने के बाद पिताजी का मन डाइवर्ट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नारायण राव अपने निर्णय पर ठाम रहे। अंत में उनका बेड उस रोने वाले महिला के पति को दिया गया। जिंदगी भर परोपकार करने वाले उस स्वयंसेवक को घर में लाने के बाद 3 दिन के अनंतर उनका निधन हुआ। अपने जान के बदले में एक युवा महिला के पति को उसके प्राण दान करने वाले नारायण राव सच्चे अर्थ में कोरोना योद्धा निश्चित हुए। स्वयंसेवक के गुण कैसे रहने चाहिए, ये उन्होंने कृति से दिखा दिया।
इंसानियत को भूल गए हुई दुनिया के लिए नारायण राव जी ने कृति में से आदर्श निर्माण किया। उन्होंने बहुत लोगों को नौकरियां लगा दी, पेंशन में का कुछ पैसा वे ज़रूरतमंद परिवारों को देते थे, और रुग्णों के लिए यानी बीमार लोगों के लिए तो वो हमेशा दौड़कर ही जाते थे। किसी को डब्बा पहुंचा दो, किसी को नाश्ता ले जा कर दो, तो किसी की मदद जानकर हॉस्पिटल में सोने जाओ। इस प्रकार उनका परोपकारी स्वभाव कभी भी बड़ी बड़ी बातें न करते हुए सतत रहता ही था। नारायण राव को मृत्यु के बाद आंखें दान करना था, लेकिन उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। मित्रों, इस प्रकार हम श्री नारायण राव जी दाभाड़कर, जो एक कोरोना योद्धा थे, उनका चरित्र जान रहे हैं। नागपुर के सभी लोगों की चिंता लेना, उनके आगे उन्होंने त्याग का उदाहरण रखा। प्रसिद्धि से कोसों दूर रहने वाले समाज के ऐसे ही वीर, उत्तम उदात्त भावना जागृत करने वाले ऐसे महान श्री नारायण राव जी, इनके विषय में यह जानकारी पाकर हम भी अभिभूत हो गए। आज एक एक सांस के लिए जो लड़ाई चल रही है, ऐसे समय स्वयं के उपचार को नकारते हुए किसी युवा की मदद कर देने वाले ऐसे नारायण राव सचमुच ही हमारे लिए आदर्श है। और ऐसे ही दधीची, इंद्र को दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी ताकि वो वृत्रासुर का वध कर सके। क्यों? क्योंकि समाज में ऐसे उदार और सबके हित का निर्णय लेने वाले जब तक वीर जीवंत है, तब तक इंसानियत का उद्घोष इस मानव समाज में होता रहेगा। और यही वो लोग हैं जो सब में ईश्वर देखते हैं और सबकी पुकार सुनकर अपने प्राणों का बलिदान, प्राणों का त्याग करने में भी पीछे नहीं हटते। आइए इस चरित्र से हम भी प्रेरणा लें और यथामति यथाशक्ति उन लोगों की मदद के लिए आगे आएं जिनकी मदद करना यह समय की ज़रूरत है। तो मित्रों, इस तरह हमने एक कर्तव्यपरायण और प्रबुद्ध नागरिक, एक जिसे कहते हैं कि सर्वभूत हिते रता, ऐसे हृदय वाले एक महामानव के चरित्र का अवलोकन किया। धन्यवाद। नर्मदा।